Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल CRS न्यूज़ में। आइए ले चले आज की खास खबर की ओर। जिंद शहर में युवा विकास समिति द्वारा मोहम्मद रजाक वर्वी हुड्डा, रेड क्रॉस सेक्रेटरी प्रदीप रेड्डी सौजन्य से रक्तदान शिविर व विकसित संकल्प दिवस का आयोजन गोपाल विद्या मंदिर में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि माननीय अतिरिक्त जिला उपायुक्त वीरेंद्र वशिष्ठ ने किया। शिरकत की रक्तदान शिविर में युवाओं ने सर्दी की परवाह न करते हुए बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपना रक्तदान किया। युवाओं में रक्तदान को लेकर बड़ा उत्साह था। जिंद के अतिरिक्त डॉक्टर वीरेंद्र वशिष्ठ ने कहा है कि हमें रक्तदान करते रहना चाहिए और इससे अनेक बीमारियां दूर होती हैं। देते, चाहे प्राइवेट की बात हो या फिर सरकार की बात हो, तो उस कमी को पूरा करने के लिए निस्वार्थ भाव से लोगों को प्रेरित किया जाता है। पहले तो अभी रोबिन जी जैसे कह रहे थे कि भाई कुछ लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती हैं कि ब्लड देने से कमजोरी आती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को देख लीजिए, मैं अच्छा खासा हूँ, मैंने भी ब्लड दिया है। मैंने कभी दिया नहीं था, लेकिन इनसे प्रेरित होकर के, मैं खुद बता रहा हूँ आपको, इनसे प्रेरित होकर के मैंने खुद भी ब्लड दान किया है। अभी 3 महीने हुए नहीं, उसके बाद मैं दोबारा फिर ब्लड दान करूंगा। इससे कोई कमजोरी नहीं आती है। कोई दूसरा कहे तो शायद ना समझ में आए, मैं खुद कह रहा हूँ भाई, मैंने खुद ब्लड दिया था। ना कोई कमजोरी आती है, तरोताजगी आती है, बल्कि शरीर के अंदर एक नया जोश उत्पन्न होता है। मैं खुद गाता हूँ, मेरा पूरा जोर लगता है। और जब से मैंने ब्लड दान किया है, दोबारा से मेरे शरीर के अंदर जो खून का संचरण हुआ है वो एक ऐसी मतलब जोश के साथ हुआ है। उस एक और बता देता हूँ, वास्तव में सुंदरता भी बढ़ती है इससे। नया खून बनता है तो शरीर का रंग भी बदलता है, गुलाबी हो जाता है चेहरा, और अंदर में जोश आता है। गाते टाइम में बिल्कुल भी सांस नहीं चढ़ते। पहले बल्कि ऐसा होता था, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता था खून का। मैं डॉक्टर के पास जाता था, डॉक्टर मुझे यही बोलते थे कि आप ये खाइए वो खाइए, आपका खून गाढ़ा हो रहा है। और जब से मैंने ब्लड डोनेट किया है, उसके बाद मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। और दोबारा फिर 3 महीने होने के बाद मैं दोबारा से एक बार फिर रक्तदान जरूर से ज़रूर करूँगा। और युवा विकास समिति को मैं एक बार फिर बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि वो निरंतर इसी प्रकार से कार्य करते रहें, रुके नहीं, झुके नहीं, थके नहीं, डरे नहीं, रुके नहीं, और निरंतर चलते हुए इसी प्रकार से रक्तदान शिविर लगाते रहें। हम आपके साथ हैं, जैसा भी सहयोग हमसे बन पाएगा हम करते रहेंगे। सर, आप एक युवा हो जी, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो नशे के आदी हो चुके हैं, मानवता को भूल चुके हैं? उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आज आप एक मानवता के लिए पहुंची हैं सर। देखो, युवाओं को खुद उनको पता होता है, खुद उनको भी पता है जो नशा करते हैं कि ये नशा क्या है, ये मृत्यु का रास्ता है। एक ना एक दिन मौत उनको घेर लेगी, और जल्द घेर लेगी। मौत तो सबको आनी है, लेकिन उनको जल्द घेर लेगी। और इस तरीके से घेर लेगी कि वो नशे के गिरफ्त में इस तरीके से आ चुके कि वो तड़प तड़प के मरेंगे, बुरा हाल होगा उनका, शरीर में बीमारियाँ हो जाएंगी। उनको भी पता है, लेकिन वही बात आ जाती है। 2 बातें, एक तो होता है पढ़ा लिखा और एक होता है समझदार। जो पढ़ा लिखा होता है जरूरी नहीं वो समझदार हो। वो पढ़े लिखे तो हैं, वो समझदार नहीं है। पढ़े लिखे तो हैं, वो उनको ज्ञान है हर चीज़ का, लेकिन वो समझदार नहीं। वो जानते हुए भी अपने शरीर को नरक बना रहे हैं, जहर खा रहे हैं, पी रहे हैं। कोई अपने आप को इंजेक्शन देता है नशे का, कोई बीड़ी सिगरेट, जो भी नशे के विषैले पदार्थ हैं वो सारे के सारे शरीर के अंदर जाते हैं। भांत भांत की बीमारियाँ हो जाती हैं और वो तड़प तड़प के फिर अपना जीवन जो है त्याग देते हैं। तो मैं सभी युवाओं से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, भाई ये जीवन बार बार नहीं मिलता है और यही उम्र होती है। इसी उम्र में आप कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में एक बात लिखी है, रण, भक्ति और दान। ध्यान दीजिएगा, रण, भक्ति और दान, तीनों काम जवान, अर्थात ये 3 काम हम जवानी में ही कर सकते हैं, बुढ़ापे में नहीं हो सकता। और वो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। अभी मौका है, अगर आप जाग सकते हैं जागिए, जितना कर सकते हैं आप ब्लड डोनेट कीजिए या और परोपकार का जो भी कार्य कर सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मैं युवाओं से ये निवेदन करूँगा, आप नशे को छोड़ करके देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको अगर आपको देश आगे बढ़ाना चाहते हैं आप लोग, तो नशा तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ये पहली सीढ़ी है, ये लगा लीजिए। देश को आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब नशा पूर्ण रूप से खत्म होगा। और अच्छे अच्छे कार्य हमारे देश के अंदर हम लोग मिल करके करेंगे, कोई और नहीं करेगा, हम ही करेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में हम रहते हैं, तो हिंदुस्तान तभी चमकेगा ना जब हिंदुस्तान के लोग प्रयास करेंगे। और सबसे ज़्यादा मजबूत कंधे किसके होते हैं? कि युवा के होते हैं। अगर जवानी में ये नशे की वजह से हमारे कंधे डगमगा गए तो हमारे देश का क्या होगा? तो हमें वो जिम्मेदारी हमारे को दी गई है। युवा सबसे सशक्त होता है, युवा सबसे सबल होता है, युवा सबसे बुद्धिमान होता है, युवा ही विद्वान होता है, युवा ही देशभक्त होता है। युवा के
कंधों पर ही देश की जिम्मेदारी होती है। तो मैं युवाओं से हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जागिए, दूसरों को भी प्रेरित कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा समाज कल्याण के, देश हित के कार्य कीजिए। ये मेरा निवेदन। बच्चे माँ बाप के कंधे होते हैं, बुढ़ापे का सहारा होते हैं, उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो वृद्धाश्रम में माँ बाप को छोड़ आते हैं, तो उनको क्या आह्वान करना चाहेंगे भाई माँ बाप की कैसे सेवा करें? सर सेवा तो यही है सर, सीधी सी बात है। जिसने अपने जनक को बुला दिया, जनक अर्थात जन्म देने वाला, जो अपने माँ बाप का नहीं वो किसी का नहीं। जिसने अपने माँ बाप को ही छोड़ दिया तो वो किसका हो सकता है? किसी का नहीं हो सकता। आप चाहे लाख करोड़ अरबों खरबों पति कितने भी बड़े बन जाओ, जब तक आपके माँ बाप आपकी वजह से दुखी हैं तो आप गरीब हैं, और इतने गरीब हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और आज आपने जो कर्म कर दिया वो कल आपके आगे आएगा ही आएगा। इस बात को नोट कर लेना, क्योंकि ये तो नियम है, उस सृष्टि का नियम है, उस परमपिता परमात्मा का विधान है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि आप अपने माँ बाप के साथ ऐसा ना करें। वो समय दूर नहीं है, आपकी भी शादी होगी, कल को बच्चे आपको भी होंगे, आप भी माँ बाप बनेंगे और बुढ़ापा आपको भी जकड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, ये तो चलता आ रहा है। जैसे निरंतर पानी बहता है, अगला पानी चला गया, पीछे आ गया, ऐसे ही हमारा जीवन है। अगर आज हम अपने माँ बाप के साथ बुरा करेंगे तो कल हमारे साथ भी होगा। तो मेरा निवेदन है कि हमारे देश के अंदर मेरा मानना है वृद्धाश्रम होने ही नहीं चाहिए। क्यों हो रहे? ये कलंक है देश के ऊपर। जो वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं वो मजबूरी में बनाए जा रहे हैं, बनने ही नहीं चाहिए। वृद्धाश्रम इसीलिए बनाएंगे, जो माँ बाप घर से निकाल देगा वो कहीं तो जाएंगे। वो तो भला उन लोगों का जो कम से कम दूसरे के माँ बाप के बारे में सोच रहे हैं और वृद्धाश्रम बना रहे हैं। अन्यथा मैं तो ये मानता हूँ हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि हमारे देश में ऐसी सिचुएशन, ऐसी हालत आई ही क्योंकि हमें वृद्धाश्रम बनाने पड़ रहे हैं। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हिंदुस्तान है, यहाँ माँ बाप को सदैव सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन आज लोग इस चीज़ को भूल रहे हैं। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ, जितनी बहुएं, जितनी बेटियाँ, जितनी बहनें, जितने भाई, युवा साथी, जो भी